बड़ौद के ग्राम खेड़ा नल्ला की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बड़ौद के परियोजना अधिकारी इरफान अंसारी पर लगाए यौन शोषण के आरोप में जहां एक और फरियादी महिला की शिकायत पर पुलिस द्वारा जांच कराई जा रही है, तो वहीं अब दूसरी ओर इरफान अंसारी के समर्थन में भी कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामने आने लगे हैं। इस क्रम में आंगनवाड़ी से जुड़ी कई कार्यकर्ता आज एसपी ऑफिस पहुंची और जहां उन्होंने इरफान अंसारी के खिलाफ की गई शिकायत को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए उसे खारिज करने की मांग की। व्यवहार करना, ऐसा कोई देखना, वैसे कोई शब्द का प्रयोग, तो मतलब उन महिलाओं को छोड़कर पूरी बड़ौद परियोजना के कार्यकर्ता इस महिला का सरासर गलत आरोप। सर हमारी बैठक में महिला काफी सारे नोटिस मिल गए थे, सर ने सभी टाइम दे दी, सर ने उन्हें टाइम नहीं दिया। इस महिला ने शिकायत करी, उसका नाम है कमलाबाई। तुम्हारे इसमें तो आदमी के दस करते हैं हम 4 सुपरवाइजर हैं सर, कार्यकर्ता होते हैं सर। कोरोना की वजह से ज़्यादा भी नहीं आए, ज़्यादा तो बहुत सारे कार्यकर्ता आ सकती थी सर। सर हम 4 सुपरवाइजर हैं, वो हिंदी सेक्टर के कार्यकर्ता हैं। ये मैडम बहुत अच्छे से जानती है उस महिला को। वो काम हम तो कुछ करती नहीं है, बस यदि कोई उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती करता है तो उल्टे सीधे तरीके से। मतलब आप अध्यक्ष हो गया? हाँ अध्यक्ष है। क्या नाम है आपका? एकता जैन। थाने में भी देना था ना तुमने? थाने में दिया ना सर, बड़ौद दिया है आज सर यहाँ पर। पुलिस अधीक्षक जी, पुलिस अधीक्षक ये तो तुम्हारी गलती है यार। सर ये ओरिजिनल वाला हमसे अभी सर ने ले लिया। ये भी पुलिस अधीक्षक है। हाँ सर यही फोटो भी आया है वो ओरिजिनल वाला सर ने ले लिया बाहर हमसे, जिनको ज्ञापन ठीक है, मैं उस पर लिख दूँगा और फिर ठीक है। तुम लोग जो है ना जाओ और जो है ना मतलब वहाँ एक थाने को भी देना और उनको बताना भी सही, क्योंकि जो है ना कलेक्शन ने आपको बता दिया था कल ही, लेकिन वो जो सुनीता मैडम है तुम्हारे यहाँ के इंस्पेक्टर, तो वो जो है ना उनको बुला रही थी और जो है ना मतलब उनसे बयान लेना और उस टाइप की उसका तारीख अच्छी नहीं थी। मेरे पास भी उनको फ़ोन आया था तो कलेक्टर से बात करी थी, वो उनको पुलिस को भी लिख देना पड़ेगा, ये है ना दे देना कि ये भर्ती वाला है और जो है ना खेड़ा से कमलाबाई, जिन्होंने सर की शिकायत करी है छेड़छाड़ के आरोप में, उनसे गलत संबंध बनाने के आरोप में उनकी शिकायत करी है। बिल्कुल गलत शिकायत है सर। हम सेक्टर सुपरवाइजर है, फुल टाइम हम ऑफिस में सुबह 10 बजे से शाम को 6 सवा 6 बजे तक कार्यालय में रहते हैं। उनका इस प्रकार का नज़रिया बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, ये भी सब इस बात का जवाब देती हैं कि उनके साथ मतलब उनका नज़रिया कभी भी गलत नहीं रहा इनके प्रति। सर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का जैसे कार्यकर्ता संघ हमारी अध्यक्ष भी है, कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो चूँकि वो हमारे संघ की महिला है, अगर वो सही होती तो हम उनका साथ देते, पर वो सरासर गलत है। हमारे संघ में मतलब हम लोग काम आते हैं, सुपरवाइजर की ओर से है, ये कार्यकर्ता की ओर से। ये कॉपी लाए हो क्या? नहीं सर ये हम सुपरवाइजर भी अपने अलग से अलग संगठन बना रखा है। हमारे सर से और उन पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसे उनके तरफ से बोलना पड़ेगा ना सर। नहीं जब सर ये सही गलत और हमारे सर बिल्कुल नहीं है। सर काम उसको कर रहे हटाने का हैं, मेन कारण और उस पे मतलब इल्जाम लगा रहे हैं उनके नियुक्ति समय पे करनी गई है 2 महीने पहले। साफ नहीं करते थे। सर इतने नोटिस दिए कल हम लोगों ने थाने में एसआई मैडम को, उनके खिलाफ जो नोटिस बनाए गए थे मैडम के द्वारा पहले कैसे बन पाया गया, कायदे किया केंद्र बंद मिलता था। सब लोग चार्ज करने जाते थे। करते हैं और क्या नाम है आपका? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और
और आंगनवाड़ी के पद पर हूँ। क्या पद है आपका? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले में, कैसा क्या आपका सर का व्यवहार है, उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उसमें मतलब आपका क्या कहना पड़ता है? सर के विषय में तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं खुद 21 साल से नौकरी कर रही हूँ। जब से ये आए हैं, जब से हम उनके साथ काम कर रहे हैं, मीटिंगों में भी ये बहुत बार हम 5-5, 6-6 बजे तक उनके साथ काम करते हैं। उन्होंने कभी हमारे साथ ना ही गलत का उपयोग, गाली गलौज, कुछ भी इस प्रकार के शब्द तक नहीं बोले। और जो सर के ऊपर आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है। वो सर इस जगह है भी नहीं वो, और कभी ऐसा करते भी नहीं है वो। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे मैडम? जी हाँ, मैं बोलना चाहूँ कि जो हमारे सर के ऊपर जो आरोप लगाया है वो निराधार है। और जो सर के व्यवहार के बारे में अगर बोलना चाहे तो हम जो 188 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अभी तक सर के ऊपर इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है। और वो जो महिला है, अगर सर के ऐसा कुछ होता तो वो जो महिला है उनकी उम्र सर की मम्मी की एज की होंगी, कम से कम 55 के समथिंग अबाव ऊपर है वो। तो जब वो सेवा में थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेवा समाप्ति के 2 महीने बाद, जिस दिन वो कार्यालय में आई ही नहीं, उस दिन का उन्होंने आरोप लगाया है, जो कि सरासर गलत है। हमारे सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। इनकी कोई ऐसी कोई ख़राब नीयत नहीं है, ना किसी के खिलाफ वो अपशब्द बोलते हैं। ये जो आरोप उस महिला ने लगाया है, सिर्फ उसकी नियुक्ति समाप्ति जो सर के द्वारा की गई उसका बदला लिया है। और सर ने नियुक्ति भी इसलिए समाप्त की है कि जब भी केंद्र निरीक्षण पे गए हैं, केंद्र हमेशा बंद मिला है और उसका ना कोई रिकॉर्ड है। ट्रेनिंग में या मीटिंग्स में वो महिला कभी आई ही नहीं है, या आती है तो विदाउट बस कॉपी पेन, कुछ नहीं, बस एक आना, अपनी प्रेजेंट देना, हाँ है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। उनके भी काम का प्रेशर होता है, इसलिए अधिकारी की मजबूरी रहता है कि उन्हें हटाना। आपका पद और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भावना सोलंकी, ग्राम। क्या, किस वजह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? हम महिला बाल विकास से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सेक्टर सुपरवाइज़र, हमारे परियोजना अधिकारी श्री इरफान मोहम्मद अंसारी की शिकायत दर्ज करवाई गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खेड़ा से कमलाबाई द्वारा छेड़छाड़ के संबंध में। उसके विरोध में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ज्ञापन देने आए हैं एसपी कार्यालय में। क्या आरोप लगाया उन्होंने उनके ऊपर? उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे अधिकारी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ की है? हाँ, मतलब उनका कहना है कि मतलब न्यूज़पेपर में भी आया है कि मतलब उन्होंने उनके साथ मतलब कुछ अवैध संबंध भी बनाए हैं, तो ये क्या सच है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारे अधिकारी इस प्रकार के बिल्कुल भी नहीं है। हम फुल टाइम सुबह 10 बजे से लेके या फील्ड से आने के बाद 6, सवा 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। हम 5 सेक्टर सुपरवाइज़र हैं जो कि 6, सवा 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहते हैं, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का कभी भी कोई, ना उन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया है, ना कोई अपशब्द कभी कुछ बोले हैं, ना किसी गलत नज़रिए से हमको देखा है। और हमारे साथ ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं जो कि इस बात का बयान देना भी चाहती हैं कि भाई उनके साथ भी उन्होंने आज तक कभी कुछ गलत शब्दों का या गलत नज़रिए का प्रयोग नहीं किया है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ताएं जुड़ती, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ फिर क्या कारण है कि मतलब ये महिलाएं उनके ऊपर एक आरोप लगा रही हैं? उनकी सेवा समाप्ति की गई है, चूँकि वो काम नहीं करती थी, सही से काम नहीं करती थी। उनकी सेक्टर सुपरवाइज़र है संतोष सोनारतिया, उनकी अनुशंसा पर ही उसकी सेवा समाप्ति की गई है। चूँकि वह काम नहीं करती थी, केंद्र निरीक्षण के दौरान केंद्र बंद पाए जाते थे, रिकॉर्ड टाइम से कंप्लीट नहीं होते थे, कोई भी जानकारी समय से देती नहीं थी, सेक्टर बैठक में मोस्टली टाइम अनुपस्थित रहती थी। इस वजह से उनकी सेवा समाप्ति की गई थी। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगाया है। कहाँ कहाँ ज्ञापन दे चुके हैं अभी तक आप? हम कलेक्टर कार्यालय गए थे, बड़ौद थाने गए थे। कलेक्टर कार्यालय से क्या आपको संतोषजनक आंसर मिला? कलेक्टर कार्यालय में भी हम ज्ञापन देकर आए हैं और एडीएम सर से बात करके आए हैं कि हमारे अधिकारी इस प्रकार के बिल्कुल भी नहीं है, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए। फिर उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगर मालवा से एहतशान खान की रिपोर्ट।